आज हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज फिजिक्स पर किसको दिया गया और कैसे दिया गया। हम सब जानते हैं नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल इनाम है और फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल इनाम पाने वाले शख्स का नाम विलियम रोएंटगेन है, जिन्हें एक हादसाती दरियाफ्त पर 1901 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। आइए आप देखते हैं कि आखिर क्यों इन्हें नोबेल इनाम दिया गया। उन्होंने फिजिक्स में ऐसी कौन सी चीज दरियाफ्त की कि इन्हें वो इनाम दिया गया जो कि ब्लैक होल पर काम करने वाले एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को भी नहीं दिया गया। विलियम कोनार्ड रोएंटगेन 27 मार्च 1845 को पैदा हुए और वो एक जर्मन फिजिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये वो शख्स थे जिन्होंने एक्सरे रेडिएशन की दरियाफ्त की। बाकी कई दरियाफ्तों की तरह ये भी एक हादसाती और इत्तफाक़िया दरियाफ्त की, लेकिन एक ऐसी अजीम खोज थी कि इस पर आप हड्डियों के कैंसर, बंद पड़ी नालियों और टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 1858 में एक तजर्बा हुआ जिससे कैथोड रेज डिस्कोर्ड और साइंसदानों को एक नया शोबा मिल गया। तजर्बात के लिए इससे नए ही कुदरत के राज खुलते गए। बिल आखिर वक्त आ गया नवंबर 1895 का, जब एक 50 साल शख्स रोएंटगेन वोर्सबर्ग में मौजूद अपनी लेबोरेटरी में पड़ी लेनर ट्यूब से बार बार इलेक्ट्रिक करंट गुजारता है। उस ट्यूब में उन्होंने एक खिड़की रखी जो कि एल्युमिनियम की बनी हुई थी, जिससे गत्ते से कवर किया गया था, इलेक्ट्रिक करंट से उससे नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वो एक अजीबोगरीब चीज़ देखती हैं। जैसे ही ट्यूब से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, एल्युमिनियम की प्लेट पर कार्डबोर्ड की छाया यानी उसका साया बनता है। ये चीज़ इन्हें और हैरतज़दा कर देती है और वो इस तजर्बे को क्रॉप ट्यूब पर करते हैं और इस पर भी ऐसी ही अक्स यानी साया बनता है। उन्होंने कमरे में मौजूद एक किताब को एल्युमिनियम और कैथोड रे ट्यूब के दरमियान रखा तो इस किताब का अक्स भी एल्युमिनियम के ऊपर आना शुरू हो गया, जो उसके लिए बहुत ही हैरान कुन था। ये वो तजर्बात करते गए, लेकिन इसका नाम किसी के आगे ना लिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मेरा वहम गलत भी हो गया तो इससे फिर बहुत बड़ी तौहीन होगी, जिससे उसने अपने काम को जारी रखा। उसने क्या ही खूब कहा, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही के मसादिक वो खोज करते रहे। आखिरकार उन्होंने ये तजर्बा अपनी बेगम पर भी कर दिया। क्या तो डर कर ही होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ना कुछ बड़ा करने के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ता है। उसकी बेगम का हाथ, जिन्होंने उस वक्त अंगूठी भी पहन रखी थी, जब ट्यूब और एल्युमिनियम की प्लेट के बीच में लाया गया तो उसके हाथ की हड्डियां, जिनकी तस्वीर नीचे मौजूद है, सामने आ गई। बस हो गया मुआजिजा। एक शख्स जो महज कैथोड रे की खसूसियत जानने के लिए तजर्बा कर रहा था, उसने एक्सरे को दरियाफ्त किया। एक्सरे को एक्सरे इसलिए कहा जाता है, साइंस में जब किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मालूम होती उसे एक्स या वाई का नाम दिया जाता है, यानी एक्स या वाई सपोज किया जाता है जिस वेरिएबल की वैल्यूज नहीं मिल रही होती। तो इसीलिए वो कहता है कि उसने भी इसको एक्सरे का नाम दे दिया था रोएंटगेन ने। तो इस तरह 1896 में और भी कई माहिर तबियात, खास करके जिनको रोएंटगेन ने अपनी बेगम के हाथ की तस्वीर भी भेजी थी, इस चीज़ को नोटिस किया और यूं देखते ही देखते ये रेडिएशन इतनी शोहरत पकड़ गई कि 1897 में बाल्कन जंग के दौरान डॉक्टरों ने सिपाहियों को लगी गोलियां और उनकी टूटी हुई हड्डियों को देखने के लिए इस एक्सरे मशीन को इस्तेमाल किया। इसके बाद वो कहता है कि समझ आ गई कि रेडिएशन एक मखसूस हद से ज़्यादा कोई भी हो, वो कैंसर और जल्द के दूसरे अमराज का बायस भी बनती है। यूँ ये रेडिएशन फ़कत लैब और मेडिकल तक महदूद हो गई। इस ज़माने में सबसे नई टेक्नोलॉजी कैट कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी है, जो एक्सरे की जो शुआएं पैदा होती हैं, किरणें पैदा करती है, जो जिस्म में मुख्तलिफ ज़ावियों से गुजरती हुई डिजिटल डिटेक्टर से कैच की जाती हैं, जिससे हमें मुख्तलिफ बीमारियों, उनके इलाज और इन इलाज का काम कैसे किया जाता है और इस तमाम इलाज और मुआवजे के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है।